सबसे पहले तो मैं मेरी ऑडियंस के लिए समझना चाहूँगी कि हर इंसान जो ये पॉडकास्ट देख रहा है वो अपना पर्सनल ईयर कैसे निकाल सकता है और एक्चुअली पर्सनल ईयर होता क्या है, कैसे वो हमें अफेक्ट करता है और कैसे वो 2026 में लोगों को अफेक्ट करेगा। फिर हम हर नंबर की बात करेंगे। ओके, तो पहली बात तो ये कि कोई भी इंसान सिर्फ डेट ऑफ बर्थ या सिर्फ टोटल नहीं होता। हर इंसान के चार्ट में कम से कम 7-8 नंबर होते हैं। अगर एक नंबर रिपीट भी हो रहा है तब भी कम से कम 5 नंबर होंगे। ओके, दैट कैन नॉट चेंज। और एक इंसान उन सभी नंबर्स का मिला जुला स्वरूप होता है, फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली, तीनों तरह से, एंड स्पिरिचुअली ऑल्सो। ऑलराइट, तो ये चारों तरह से ये सारे नंबर्स आपको इफेक्ट करते हैं। अब ठीक है, आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपकी एक पर्सनालिटी होती है, आपके लर्निंग्स होते हैं, आप क्या सीखने आए हैं, आपके टोटल जो डेस्टिनी नंबर है, जो टोटल ऑफ द बर्थ डेट है, उसके हिसाब से भी है। लेकिन सिर्फ वो दो नहीं है, आपके डेट ऑफ बर्थ में एवरी सिंगल नंबर हैज इट्स ओन स्टोरी। ट्रू। ओके, आपके नाम में भी एवरी सिंगल अल्फाबेट एंड डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैज इट्स ओन स्टोरी, एंड वो आपके पर्सनालिटी, आपके बिहेवियर, आपके कैरेक्टर को कंट्रीब्यूट करता है। उनकी एनर्जी हमारे अंदर आती है, दे बिकम अ पार्ट ऑफ आवर पर्सनालिटी। हमारे अंदर नहीं आती है, हमारी एनर्जी बनती है, मतलब होती है। यस। ओके, सो ठीक इसी तरह हर साल अगर वो सारे नंबर हम हैं तो हमारा हर साल अलग क्यों होता है? क्योंकि हर साल का यूनिवर्सल नंबर अलग होता है। यूनिवर्सल नंबर क्या है? 2026 का 8 है, सॉरी 1 है। यूनिवर्सल नंबर 2026 का 1 है, जैसे 2025 का 9 था। लेकिन वो यूनिवर्सल है, वो तो सबके लिए एक सा है। पर मेरी जिंदगी में कुछ और होगा, तुम्हारी जिंदगी में कुछ और होगा। वो क्यों? क्योंकि हमारा पर्सनल नंबर कुछ और होता है। तो पर्सनल नंबर के लिए ऐसे तो बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं न्यूमरोलॉजी में, लेकिन आपका डेट ऑफ बर्थ और मंथ ऑफ बर्थ, अगर आप उन दोनों को मिलाते हैं और उन दोनों का टोटल आपका 1 आता है, तो आपका पर्सनल ईयर हो जाता है 2। ओके। और आपके पर्सनल ईयर 2 में अब डिपेंड करता है कि आपके चार्ट में 2 कहाँ है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर आपके कोर चार्ट में वो नेगेटिव है तो आपके लिए ये नेगेटिव होगा। अगर वो आपके लिए पॉजिटिव है तो आपके लिए ये पॉजिटिव होगा। लेकिन ओवरऑल अगर बताया जाए कि जिनका पर्सनल ईयर 2 है तो उनके लिए वो इस साल बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव फील करेंगे, बात बात पे बुरा मानना, रोना, दुखी होना, इमोशनल होना, और उन्हें ऐसे लगेगा कि व्हाई आर पीपल वॉकिंग ओवर मी एंड टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड। ये उनकी लर्निंग है। एंड ये भी हो सकता है कि अगर वो सिंगल हैं तो वो किसी से मिलें, और अगर वो मैरिड भी हैं तो हो सकता है कि वो अपने सोलमेट से मिलें। पर सोलमेट जरूरी नहीं है कि एक रोमांटिक अफेयर होगा, कोई भी हो सकता है, दोस्त हो सकता है, बच्चा हो सकता है कि बच्चा सोलमेट जो है वो बच्चे के रूप में आया, हस्बैंड या वाइफ के रूप में आया, तो किसी से नई मुलाकात हो सकती है। और कुछ नहीं तो हो सकता है एक ऐसा इंसान मिले जिससे गहरी दोस्ती हो जाए। सो दे विल मीट समबडी। लेकिन इस साल वो बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन उन्हें ऐसे लगेगा मुझे मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा। ये होगा तो उन्हें अपनी लर्निंग्स के ऊपर ध्यान देना है कि वेयर एम आई गोइंग रॉन्ग, एम आई बीइंग टू इमोशनल। जहां मुझे प्रैक्टिकल होना चाहिए वहां मैं इमोशंस से काम तो नहीं ले रहा, या इस तरह की चीजें। थोड़ा सा उन्हें ग्राउंडिंग की जरूरत पड़ेगी। वो क्रिस्टल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रिस्टल्स विल हेल्प देम टू ग्राउंड। एंड उसके अलावा थोड़ा सा अगर वो राइटिंग शुरू करें तो उन्हें मदद मिलेगी, वो रोज रात को राइट कर सकते हैं। ल्यूसिड ड्रीमिंग उनके साथ इस साल हो सकती है। अगर आपका 1 है तो ये साल आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा उथल पुथल होने वाली है। लास्ट ईयर भी हुई होगी, मतलब 2025 में भी हुई होगी। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपना पर्सनल ईयर कहाँ से गिनते हैं।
आप 1 जनवरी से काउंट नहीं करेंगे। पर्सनल ईयर आप आपके डेट ऑफ बर्थ से काउंट करेंगे। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 26 दिसंबर है तो आप 26 दिसंबर से काउंट करेंगे 26 दिसंबर तक। या तो आप 26 दिसंबर से 26 दिसंबर यानी कि अपने डेट ऑफ बर्थ से नेक्स्ट ईयर की डेट ऑफ बर्थ तक वो आपका पर्सनल ईयर होगा। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक नहीं होगा। ठीक है। यस सो अगर आपका 9 आता है तो आपका पर्सनल ईयर 1 होगा। और जैसे हमने 1 के बारे में बात की कि 1 जो है वो इस साल जिनका कोर नंबर 1 है उनके लिए बहुत चेंजेस लाने वाला है। उनकी सोल जर्नी में बहुत सारी उथल पुथल लाने वाला है, अवेकनिंग लाने वाला है। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। हो सकता है अगर आप सिंगल हैं तो आपकी शादी हो जाए, अगर आप मैरिड हैं नहीं बन रही है तो आपका डिवोर्स हो सकता है, सेपरेशन हो सकती है, लीगल सेपरेशन हो सकती है, मतलब के डिवोर्स। नाउ देयर आर 3 थिंग्स, देयर इज सेपरेशन, देयर इज लीगल सेपरेशन एंड देयर इज डिवोर्स। ये तीनों चीजें अलग हैं। ओके। हो सकता है कि आपका बेबी आप प्लान कर रहे हैं तो इस साल अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो आपका बेबी हो सकता है। ठीक है। इसके बाद लेकिन याद रखना कि आपकी जिंदगी में इस साल जितने भी लोग आते हैं सभी कार्मिक रिश्ते हैं। ये सभी के लिए होगा। सभी के लिए होगा, द होल वर्ल्ड। कुत्ता भी अगर आप पालते हो ना इस साल तो वो भी आपका कार्मिक है। जिनका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है। नहीं, सभी के लिए। अच्छा, सभी नंबर्स के लिए। अगर आप कोई एनिमल भी पालते हो या आपका पेट चला जाता है, कार्मिक था वो, तो मतलब पूरा इस साल ही कार्मिक होने साल वाला है। ही कार्मिक है। नाउ अगर 9 है तो आपका 1 है तो इसका मतलब न्यू बिगिनिंग इन एवरी स्फीयर, Yeah. जॉब, रिलेशनशिप्स वगैरह वगैरह। अगर आपका मंथ एंड बर्थ टोटल करने से 2 आता है तो आपका पर्सनल ईयर 3 हुआ। तो ये साल आप खूब पैसे कमा सकते हो, आप बेबी पैदा कर सकते हो। बेबी अगर प्लान करना चाह रहे हो तो इस साल कर लो। और इसके अलावा बहुत फन वाला ईयर है, मस्ती वाला ईयर है, इंजॉय करने वाला ईयर है। वाओ। अगर आपका मंथ एंड डेट ऐड करने से आपका 3 आता है तो आपका पर्सनल ईयर 4 होता है। आपका जो भी डेट और मंथ है उसको ऐड कर लो, वो जो भी है उसका नेक्स्ट नंबर आपका पर्सनल ईयर है। Yes. ठीक है। अगर वो 4 आता है इस साल फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट फील होगा, मतलब आपको लगेगा ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं है। सो 3 अगर आपका मंथ एंड ईयर टोटल करके 2 आता है तो आपका पर्सनल ईयर 3 हो होगा। गया, yes. 3 का मतलब है कि आप इंजॉय करेंगे, पार्टीज करेंगे, एंगेजमेंट हो सकती है, आपकी शादी हो सकती है, आपका बच्चा हो सकता है। आप स्टडीज के लिए अगर अब्रॉड जाना चाहते हैं तो आप इस साल जा सकते हैं, या कोई नया कोर्स करना चाहते हैं तो इट्स अ गुड ईयर फॉर यू। Okay. डांसिंग सीखना चाहते हैं, म्यूजिक सिंगिंग सीखना चाहते हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग नहीं करते हो, वो इस साल हो सकता है शुरू करें। सडनली उनको होगा कि हाँ हमें करना है। आर्ट को लेके बहुत फैसिनेशन होगा। आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी में जाने के लिए आपके लिए ये बहुत अच्छा साल है। और जब हम क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं तो जिनका पर्सनल ईयर 4 है यानी कि आपका मंथ एंड डेट ऐड करके 3 आता है तो आपका पर्सनल ईयर 4 होगा। उन्हें क्रिएटिविटी में जाने के लिए स्कल्पचर, पॉटरी, इस तरह की गार्डनिंग, इस तरह की चीजें कर सकते हैं। जॉब चेंज कर सकते हैं। हो सकता है कि उन्हें जॉब छोड़नी पड़े और नई जॉब ढूंढनी पड़े, तो थोड़ा सा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट फील कर सकते हैं। और उन्हें इस वक्त प्रैक्टिकल होने की बहुत ज़रूरत है। कोशिश करें कि आप मेडिटेशन करें और गाइडेंस मांगें अपने हायर सेल्फ से, हायर पावर से, और थोड़ा सा ट्राई एंड गो विद द फ्लो, इट विल हेल्प यू। Okay. लेकिन अगर आप छोटा सा कोई बिजनेस ज़्यादा स्टार्ट करेंगे ना तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। उसके लिए अगर आपको कोई छोटा मोटा कोर्स करना पड़ता है आप कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। हो सकता है आपको जॉब के लिए दूसरे सिटी में जाना पड़े Okay. या इंटर्नशिप के लिए दूसरे सिटी में जाना पड़े, तो 4 पर्सनल ईयर वाले ट्रैवल कर सकते हैं। अब जब ट्रैवल की बात कर रहे हैं तो 5 नंबर वाले तो बहुत ट्रैवल करेंगे। जिनका
ऐड करते हैं तो 4 आता है मंथ एंड डेट, उनका पर्सनल ईयर 5 5 हो हो जाएगा। गया। वो तो साल भर बहुत मूवमेंट होगी उनकी लाइफ Okay. में। और अगर वो ट्रैवल नहीं करते हैं, उल्टा उनका नुकसान है। इसलिए कोशिश करो कि आप ट्रैवल करो। अगर आप ट्रैवल नहीं करोगे, आपका वेट बढ़ सकता है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आपको चोट लग सकती है, आपका झगड़ा हो सकता है। तो बेटर है कि हर महीने चाहे 1-2 दिन के लिए थोड़ा सा ट्रैवल कर लो, खास करके स्पेसिफिक मंथ्स में। तो उनकी जिंदगी में फन तो होगा, मस्ती भी होगी, झगड़े बहुत होंगे। और ये हर 5 पर्सनल वाले के जिनका साथ होगा। पर्सनल ईयर 5 आता Okay. है, तो झगड़े बहुत हो सकते हैं, छोटे मोटे एक्सीडेंट हो सकते हैं, झगड़े फिजिकल भी हो सकते हैं, ब्रेकअप्स हो सकते हैं। तो ब्रेकअप टेम्पररी है या परमानेंट है, वो बाकी नंबर्स पे डिपेंड करता है। सिंस आपने कहा कार्मिक साल है तो आई थिंक कार्मिक साल है। परमानेंट ही होगा। नहीं, नॉट नेसेसरी, ओके इट कैन बी टेम्पररी ऑल्सो। ओके तो इस तरह की चीजें होंगी। 3 नंबर वालों की सर्जरी हो सकती है। ओके 3 पर्सनल ईयर वालों की हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। 4 नंबर वालों के लिए हॉस्पिटलाइजेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। 5 नंबर वालों के लिए भी हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा, अगर ट्रैवल नहीं करते। और दूसरा, अगर ये शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो उन्हें नहीं करना चाहिए। गैम्बलिंग करते हैं, गैम्बलिंग एक बार को वो करना चाहे करें, लेकिन अगर उनका टोटल 4 आ रहा है तो गैम्बलिंग एंड ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए। ओके